राम राम मेरे प्यारे बच्चों। राम राम फिजिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इससे पहले हम सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ चुके हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी दो केस बनते हैं, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में बने थे। इसमें भी जो फाइनल इमेज बनती है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनती है, ये पहला केस होता है। दूसरे केस में जो फाइनल इमेज बनती है वो इन्फिनिटी पर बनती है। तो पहला केस पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का काम क्या है। इट इज यूज टू व्यू अस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी एटसेट्रा, ठीक है। देखो भाई, सिंपल माइक्रोस्कोप का ड्रॉबैक मैं आप लोगों को बता चुका था पहले कि 9 टाइम से ज्यादा मैग्नीफाई नहीं कर पाता। तो हम लोगों को ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, ठीक है। इसमें दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आईपीस लेंस होता है ना। मैंने कंस्ट्रक्शन इसमें लिख दिया है। कंस्ट्रक्शन के बाद देखो वर्किंग भी आती है। वर्किंग में आप लोगों को बता दूंगा, इस तरीके से आप लोग लिख लोगे, समझदार हो, ठीक है। तो वर्किंग के लिए मेरे पास जगह नहीं था। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इट कंसिस्ट विद टू कॉन्वेक्स लेंस। वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस, अदर वन इज कॉल्ड आईपीस लेंस। एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आईपीस लेंस होता है, ठीक है भाई। ऑब्जेक्ट जिस लेंस के पास रखा रहता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, आई जिसके पास होता है वो आईपीस लेंस होता है। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज, जो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो स्लाइटली लेस देन द आईपीस लेंस। फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस लेंस, आईपीस लेंस की फोकल लेंथ से कम होती है। बोथ लेंस आर प्लेस्ड कोएक्सियली एट अ सर्टेन डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन, जैसा आप लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप में एंगुलर मैग्निफिकेशन पढ़ा था, सेम इसमें भी है। इट इज द रेशियो ऑफ एंगल मेड बाय फाइनल इमेज ऑन आई टू ऑब्जेक्ट ऑन आई इन अनएडेड पोजीशन। फाइनल इमेज ऑन आई एंड ऑब्जेक्ट ऑन आई इन अनएडेड कंडीशन। देखो अनएडेड कंडीशन में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, आपका डी पर रखा होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखा होगा, ये रहा। और फाइनल इमेज भी कहाँ बनाई है हमने, डी पे बनाई है, आई से, है ना। ये मैं सिंपल माइक्रोस्कोप में सब कुछ बता चुका हूँ ना, डी पे क्यों बनाते हैं, है ना। तो सिंपल वाली वीडियो पहले देख लो आप लोग, तो ये समझ में आ जाएगी आपको। तो डी पर बनाते हैं हम, फाइनल इमेज डी पर बनाते हैं। अब देखो इसमें भी दो डायग्राम है, जैसे सिंपल में थे। पहला डायग्राम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप हटा दो, ऑब्जेक्ट को रख दो भैया डी पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तब आप देख रहे हो तो एंगल कितना बन रहा है, थीटा ओ बन रहा है ना। तो ऑब्जेक्ट कितना दिख रहा है, इतना दिख रहा है। अब आपने क्या लगाया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप लगाया और ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कर दिया इधर। अब इसकी जो इमेज बन रही है, फाइनल इमेज यहाँ बन रही है, वो भी डी पर बन रही है आई से। तो इमेज ही तो दिखती है लेंस लगाने के बाद। तो इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, तो डी पर बन रही है। तो भैया क्या होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है भाई थीटा आई बाई थीटा ओ। तो थीटा आई बाई थीटा ओ को कैसे लिख सकते हैं, टेन थीटा आई बाई टेन थीटा ओ लिख सकते हैं। तो टेन थीटा आई क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाई ए डबल डैश ओ डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाई ए डबल डैश ओ डैश। और टेन थीटा ओ क्या हो जाएगा, ए डबल डैश एम, ए डबल डैश एम डिवाइड बाई ए डबल डैश ओ डैश। तो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ना, ऊपर पहुंचेगा वो। तो ए डबल डैश ओ डैश से ए डबल डैश ओ डैश कट गया, ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाई ए बी। ये ए डबल डैश एम को क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखो ये ऑब्जेक्ट ही तो है, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट। ये कब है ऑब्जेक्ट, जब अनएडेड कंडीशन है, मतलब लेंस नहीं लगाया है। एडेड कंडीशन लेंस लगा लिया, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या है, अनएडेड कंडीशन में है। तो भाई ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाई ए बी मल्टीप्लाई बाई ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए डैश बी डैश। तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश को एक को इधर ले गए, ए बी को इधर ले गए, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी, ए डबल डैश बी डैश डिवाइड बाई ए डैश बी डैश। तो देखो भाई ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाई ए डैश बी डैश क्या है, मैग्निफिकेशन फॉर आईपीस लेंस के लिए, ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज क्या बन रही है,
ये बन रही है ए डैश बी डैश क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट हाइट, तो मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई, वी बाई यू होता है, इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आईपीस के लिए इमेज कहाँ बन रही है, नेगेटिव में बन रही है भाई, नेगेटिव एक्स एक्सिस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इमेज कहाँ बन रही है इसकी, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो माइनस वी कर दिया। और ऑब्जेक्ट कहाँ बन रही है, वो यहाँ पे बन रही है, वो देखो वो भी नेगेटिव बन रही है, तो माइनस वी माइनस यू ई, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं ना। आईपीस लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए देखो भाई, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, देखो इधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और कितना जा रहा है, यहां से लेके यहां तक। जो इसके लिए इमेज है वो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश, वो आईपीस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो वी ओ पॉजिटिव डिवाइड बाई माइनस यू ओ, ये तो नेगेटिव में है ना, नेगेटिव, तो माइनस यू ओ, तो देखो नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव बन गया इन दोनों का। तो फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज बन रही है, सॉरी आईपीस की जो इमेज बन रही है वो डी पर बन रही है, तो v की जगह पे क्या रख दिया, d रख दिया, तो माइनस के d डिवाइड बाई यू ई मल्टीप्लाई बाई वी ओ डिवाइड बाई यू ओ। इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ 1 अपॉन एफ ई क्या बन जाएगा, 1 अपॉन वी ई माइनस 1 अपॉन यू ई। ये आईपीस लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाया आपने, तो क्या बन जाएगा भाई, वी क्या है, इमेज डिस्टेंस कहाँ बन रही है फॉर आईपीस के लिए, लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन पे माइनस डी पे बन रही है, और ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, माइनस यू पे बन रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको इधर ले आए तो ये 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी बना, इज इक्वल टू 1 अपॉन यू ई। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं रिवर्स करके, 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, इसको सेकंड मान लो, और भाई इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से देखो 1 अपॉन यू ई, देखो इन सबको क्या है साइड में ले आओ, मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन यू ई, तो 1 अपॉन यू की वैल्यू कितनी आ रही है, इतनी आ रही है, तो 1 अपॉन यू की जगह पे ये सब रख सकते हैं, 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, तो ये रख दिया भाई, तो अंदर ले गए डी को, देखो यहां बता दूं क्या, तो 1 अपॉन एम इक्वल टू 1 अपॉन माइनस डी डिवाइड बाई यू ओ इंटू वी ओ, और 1 अपॉन यू की जगह पे क्या रख दिया, ये रख दिया 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, डी को अंदर ले गए तो क्या बन गया, माइनस वी ओ डिवाइड बाई यू ओ, डी को अंदर ले गए भाई, डी बाई डी 1 बन गया, डी अपॉन एफ ई बन गया। ये सेम कंडीशन आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ये फॉर्म, ये जो है तुम्हारा, ये मैग्निफिकेशन है इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ, ये मैग्निफिकेशन है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। और ये देखिए भाई, सेपरेशन बिटवीन लेंस, सेपरेशन बिटवीन लेंस, ट्यूब लेंथ, इसको ट्यूब लेंथ भी बोलते हैं, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की डिस्टेंस, उसको लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। एल इक्वल टू ओ डैश, जो क्या होती है, लेंथ क्या होती है, ओ से ओ डैश तक होती है, तो वी ओ प्लस यू यू ई, मॉडुलस लगाएंगे ना, पॉजिटिव लेनी है, वी ओ प्लस यू ई, ये क्या हो जाएगी तुम्हारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ हो जाएगी। तो वैसे ही वर्किंग भी लिख लोगे आप लोग, जैसे कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, वर्किंग में क्या लिखोगे, देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस के पास, इसकी जो इमेज बन रही है वो क्या कर रही है, जो इमेज आ रही है वो रियल और इन्वर्टेड बन रही है फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए, एंड आईपीस के लिए वो कैसे ट्रीट हो रही है, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रही है। तो जो फाइनल इमेज बना रहा है आईपीस लेंस, वो कैसी बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है और इरेक्ट इमेज बना रहा है और मैग्नीफाइंग इन नेचर बना रहा है, ठीक है भाई, समझ में आया। तो इस तरीके से आप इसकी वर्किंग लिख लोगे, है ना, वर्किंग लिखनी है, कंस्ट्रक्शन लिख लेना है, यूज लिखना है, ये डायग्राम बनाना है, और ये सब कैलकुलेशन बनानी है आपको, ये सब फॉर्मूले बनाने हैं, अगर माइक्रोस्कोप आता है तो, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आता है तो। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनती है,
नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। बेटा फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी सेम होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, आईपीस लेंस होता है, लेकिन इस केस में क्या होता है, जो इमेज बनती है फाइनल वो कहाँ बनती है, इंफिनिटी पे बनती है। पहले तो आप लोग रे डायग्राम समझ लो, इसमें रे डायग्राम बना कैसे है ना, क्योंकि मैंने सिंपल वाले में मतलब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था जहाँ लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे फाइनल इमेज बन रही थी, वहां मैंने रे डायग्राम के बारे में कम बताया है। तो यहाँ आप रे डायग्राम समझ लो सेम ही है, नॉर्मल एडजस्टमेंट का और उसका सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ फाइनल इमेज इस पे नहीं बन रही है डी पे, यहाँ फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इंफिनिटी पर बन रही है, और बाकी का रे डायग्राम पूरा सेम है। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट थी, ये ऑब्जेक्टिव लेंस था, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये जो इमेज बनी है ए डैश बी डैश, ये क्या है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और फोकस से काटी, ऑप्टिकल सेंटर से गई, ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई, तो यहाँ कट किया दोनों रे ने, तो यहाँ फाइनल इसकी इमेज बन गई ऑब्जेक्टिव लेंस की। अब ये जो इमेज बनी है ए डैश बी डैश, इस आईपीस लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई, सीधे निकल गई, प्रिंसिपल एक्सिस से गई, फोकस से जाके निकल गई, पीछे जाके एक्सटेंड कराया, तो क्या बना, यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन गई थी पहले वाले केस में। अब दूसरे वाले केस में जो इमेज बन रही है वो लगभग फोकस पर बन रही है, अप्रोक्सीमेट टू फोकस पर बन रही है। तो जब फोकस पर रखी रहती है तो फाइनल इमेज कहाँ बनती है, फाइनल इमेज तो भैया इंफिनिटी पर बनती है, ठीक है। तो यहाँ फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इंफिनिटी पर बन रही है। तो सेम केस है ये, जब ये लेंस वेंस नहीं थे, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं था, तो ऑब्जेक्ट कहाँ था, डी पे रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होता, डी पे रखा हुआ था। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, डी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाली है। फाइनल इमेज वाली कहाँ, फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इंफिनिटी पर बन रही है। सेम एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, थीटा आई बाई थीटा ओ, टेन थीटा आई बाई टेन थीटा ओ। तो थीटा आई क्या है, ये फाइनल इमेज जहां बन रही है, तो ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए डैश ओ, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए डैश ओ, टेन थीटा आई हो गया। टेन थीटा ओ क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा भाई ए डबल डैश एम, ए डबल डैश एम नीचे चला गया क्योंकि वो नीचे से ऊपर जाएगा ना, पिछले वाले में मैंने किया है, मल्टीप्लाई किया है ऐसे जाके, ऐसे ही मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये कहां से कहां तक जाएगा, ए डबल डैश ओ डैश, ए डबल डैश ओ डैश। अब ए डबल डैश एम को क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखो बात तो एक ही है ना। ये भी जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कब है, ये ऑब्जेक्ट जब है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप रखा है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं रखा होता तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता, तो ये ऑब्जेक्ट ही है दोनों, ठीक है, क्योंकि ये दो डायग्राम है ना इसके अंदर, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। तो ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए डैश ओ, तो ए डबल डैश ओ डैश क्या होगा, डी होगा कि नहीं होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा हुआ है, तो भैया ये माइनस डी हो गया, क्योंकि नेगेटिव में आएगा ना, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, समझ में आया, माइनस डी हो गया। तो ये ए डैश बी डैश को यहाँ से ए भी ले आया मैं, इस ए बी को इधर ले आया, ए डैश ओ डैश को इधर ले गया, तो ए डैश बी डैश ए बी क्या बनता है, ए डैश बी डैश ए बी बनता है इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन। ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव में जा रहे हैं, और ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ जा रहा है, नेगेटिव में। यहाँ जब साइन कन्वेंशन लगाओगे ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस में ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या जा रहा है, इमेज जा रहा है, तो पॉजिटिव वीओ हो गया और नेगेटिव यूओ हो गया, ठीक है। तो ये डी क्या हो जा रहा है, डी तो नेगेटिव हो ही जा रहा है ना, और यहाँ क्या जा रहा है, ये माइनस यूई, या माइनस यूई क्या जा रहा है, देखो ये ऑब्जेक्ट क्या है, हाँ भाई ये क्या जा रहा है, ये ए डैश ओ डैश क्या है, ए डैश ओ डैश क्या है, इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है, ए डैश ओ डैश क्या है भाई, देखो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस की क्या बनी है, यहाँ पे आके इमेज बनी है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या है, इमेज है, और आईपीस के लिए क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो यूई क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है, तो क्या बन गया, माइनस यूई, और माइनस डी पहले से था ही, माइनस डी यहाँ से था ही, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऊपर चला गया, तो ये फॉर्मूला बन गया मैग्निफिकेशन का, ठीक है।
अगर ये सिंस ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर क्लोज टू लेंस, लेंस के क्लोज है, तो माइनस यू को एफ ओ कर लेंगे हम लोग। यू क्या हो जाएगा, माइनस यू क्या हो जाएगा, एफ ओ हो जाएगा। तो लेंथ बाई सॉरी एल बाई एफ ओ हो गया एंड डी बाई एफ ओ हो गया। तो एल क्या है, एल क्या है भैया, वी ओ प्लस एफ ई है। एल क्या है, वी ओ प्लस एफ ई है। तो वी ओ क्या है, यहां से लेके यहां तक की इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या है, ये इमेज डिस्टेंस है। और एफ ई क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस। तो इन दोनों का सम क्या होगा, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप होगा। इन दोनों का सम क्या होगा, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप होगा। ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन क्या होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन है जो फाइनल इमेज बन रही है ना, फाइनल इमेज यहाँ जो बन रही थी ए डबल डैश बी डबल डैश इज इन्वर्टेड विद रेस्पेक्ट टू ए बी। ए बी ऐसा है, इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। तो फाइनल इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप गिव्स अ मैग्निफिकेशन 2500 टाइम्स। ठीक है, 2500 टाइम्स मैग्नीफाई करके देता है, एक चींटी को 2500 गुना बड़ा करके देगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है।